ये क्वेश्चन दिया है बायोलॉजी का है कि निम्नलिखित में किस वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव किसमें मिलते हैं। तो देखिए डी ऑप्शन नंबर हुआ इसमें सभी। रेत मिट्टी में होता है, लौड़ते मुक्त माटी में होता है, दल दल भूमि में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि किसमें करता है। तो देखिए इसमें जीवित कोशिकाओं में करता है। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना जो बनता है वो किससे बनाया जाता है। तो देखिए इसमें साइकस होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फिनोलॉजी कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है, एग्रोस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे तो पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रि नामक पद्धति के प्रतिपालक कौन थे, कौन थे। तो लिनियस थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो ल्यूनहॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहा जाता है। तो अनावृत बीजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की साधारण आवृत्ति क्या होती है। जीवाणुओं की साधारण आवृत्ति क्या होती है। तो क्षण रूपी होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो गोलाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। कौन सा रोग है जो कि बैक्टीरिया से होता है। तो तपेदिक होता है जो कि बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। एशेरिचिया कोलाई है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं। तो जीवाणुओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। छोटा जीव कौन होगा। तो माइकोप्लाज्मा होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण होता है। तो हैजा होता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। तो दूध वायरस, बैक्टीरिया, निमोटेड, प्रोटोजोआ किसके कारण होता है। तो बैक्टीरिया द्वारा होता है दूध खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो कुष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर सी। जीवाणु संक्रमण के कारण होता है कुष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था। तो इक्वानोक्सी किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, यानी चेचक के टीके का खोज किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के दही के रूप में जमने के कारण को क्या कहा जाता है। तो लैक्टोबैक्लिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी स्वपोषी होता है। निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी होता है। शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ कौन होता है। तो शैवाल होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीका रोग किस में होता है। टीका रोग किस में होता है। तो मूंगफली में टीका रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। HIV द्वारा होने वाला रोग है आतशक रोग है। आतशक रोग होता है जो कि एड्स की बीमारी से होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण कौन सा होता है। तो चेचक होता है। इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और देखिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में किस रोग का विषाणु के कारण होता है। तो चेचक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है।
किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो लैमिनेरिया के कारण आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं, किससे होते हैं? तो विषाणु द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस में एंजाइम नहीं होता है? विषाणु, जीवाणु, शैवाल, लाइकेन। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में देखने को मिलता है, तो विषाणु होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। और SARS क्या है? सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, यानी सखड़ा रोग है किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व कौन सा है? आलू में मोजेक रोग, तो विषाणु होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो विषाणु द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, काइटिन होता है, तो नहीं सेल्यूलोज होता है। ऑप्शन नंबर डी। शैवालों की कोशिका भित्ति होता है, लग रहा है क्वेश्चन गलत है, काइटिन होगा शायद। केल्प प्राप्त होता है किससे? केल्प समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं पूछ रहा है? तो माइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज नहीं काइटिन। देखिए आ गया क्वेश्चन, पीछे पूछा था सेल्यूलोज, वहाँ गलत था, काइटिन को होता है, कोशिका कवकों का बना होता है। ये होगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी कवक सदैव होते हैं किसमें? विविध पोषी होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं, कैसे होते हैं पूछ रहा है? तो विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो कार्टिकोलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो क्लोरोफिल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? कौन सा है जो कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। शैवाल, बायोफाइटस और टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? काली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं सेक्सिकुलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन के सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पस के रूप में खाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इंडोकार्पन। देखिए हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा परमेलिया। परमेलिया से मिर्गी की औषधि लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? बीजों का उत्पाद किस में? देखिए उसमें है टेरिडोफाइट्स में होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला है एक जलीय फर्न। एजोला एक जलीय फर्न है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं निम्नलिखित में से किस से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक आई थिंक लगता है यूरिया होगा, नहीं एजोला होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इसका होगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में होता है जो बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। इसका आंसर होगा देखिए शैवालों के संवर्धन का, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? इसका आंसर होगा मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, देखिए इसमें इसका आंसर होगा चेचक। जो चेचक जो है बैक्टीरिया से फैलने वाला एक रोग है, ऑप्शन नंबर ए। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? अपस्थानिक मूल, अपस्थानिक मूल ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है। इसका आंसर होगा मुसला जड़ें, इसका आंसर होगा मुसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है, श्वसन मूल मिलती है, इसका आंसर होगा जूसिया में, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू, गाजर। इसका आंसर होगा आलू। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? अवस्था मूल पाई जाती है, अवस्था मूल पाई जाती है, देखिए इस गन्ने में, ऑप्शन नंबर ए होगा। जड़ें विकसित होती है, देखिए जड़ें विकसित होती है तने में, पत्ती से, प्रकुर से या मूलांकुर से। इसका होगा मूलांकुर से। गाजर है एक तना, जड़ या पुष्प, इसका आंसर होगा जड़, ऑप्शन नंबर सी।